हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस डी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग एक ग्रामर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपके सामान्य अध्ययन और समसामयिक घटने से सुपर टेट परीक्षा में यहाँ से 20 से 25 प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इसके पहले का पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे पार्ट को तैयार किया गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। 127 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीनी भाषा। ठीक है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी है। दूसरे नंबर पे आपका अंग्रेजी आ जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका हिंदी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, मक्का की फसल पकने की अवधि है। तो मक्का की फसल पकने की अवधि कितने दिनों की होती है? तो ये 110 दिन की होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मक्का की फसल उगाने की अवधि जो है 110 दिन का है और मक्का जो है उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु की फसल है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और इसके लिए तापमान भी पूछता है कभी कभी, तो इसके लिए तापमान जो है 18 अंश से जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसको तापमान की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तथा वर्षा इसके लिए जो है 50 से 125 सेंटीमीटर तक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुत्तुस्वामी दीक्षित कर्नाटक संगीतकार हैं, तो ये सही है। परवीन सुल्तान गायिका हैं, तो ये भी सही है। एम एस गोपाल कृष्णन वायलिन वादक हैं, तो ये भी सही है। नंदलाल बोस बांसुरी वादक हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नंदलाल बोस जो है वो एक चित्रकार हैं। ठीक है, वो एक मशहूर चित्रकार हैं, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और नंदलाल बोस ने जो संविधान की मूल प्रति का डिजाइन भी इन्होंने किया था और इनकी प्रसिद्ध चित्रों में जैसे डांडी मार्च, संथाली कन्या, सती का देह त्याग, ये सभी चित्रकारी इन्होंने ही किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ सही नहीं पूछा है। ठीक है, 130वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सफलता के लिए 2017 का एशियन पुरस्कार प्राप्त किया? तो 2017 का एशियन पुरस्कार पाया था कुणाल नैयर ने। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 2020 में कौन पाया है? तो 2020 में पाया है जोया अख्तर। ठीक है, जोया अख्तर को मिला है, ये गली बॉय फिल्म के लिए। ठीक है, गली बॉय फिल्म के लिए ये 2020 का 14वां एशियन पुरस्कार था, ये भी याद रखिएगा। 2020 का जो 14वां एशियन पुरस्कार मिला है जोया अख्तर को मिला है गली बॉय फिल्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2017 का पूछा था, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न है, रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? रागिनी जो है किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? तो ये हरियाणा की है। ठीक है, रागिनी जो है हरियाणा राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है। रागिनी का आयोजन एक सांस्कृतिक गीत की तरह जो है किया जाता है। यह हरियाणा की संस्कृति से जुड़ा है और लोकगीत का प्रकार आजकल जो है वर्तमान हरियाणा कलाकार रागिनी गायक सपना प्रख्यात चौधरी हैं। ठीक है, जो सपना गाती है वही रागिनी गीत है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, इंडिया विजन 2020 किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो इंडिया विजन 2020 जो है किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो ये एस.पी. गुप्ता समिति के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एस.पी. गुप्ता समिति द्वारा जो है इंडिया विजन 2020 की रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में जो है पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय अब्दुल कलाम के साथ साथ जो है योजना आयोग के विशेषज्ञ समिति और मैकेंजी एंड कंपनी समेत कई अन्य लोग इसमें शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 103 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पे सामाजिक असमानता ये इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। मानव विकास सूचकांक में निम्न 3 तत्वों को शामिल किया गया है। पहला है, ठीक है, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा। ठीक है, ये पहला है। और दूसरा है शिक्षा का स्तर। ठीक है, शिक्षा का स्तर दूसरा है, या जिसे कह सकते हैं प्रौढ़ शिक्षा दर, प्राथमिक माध्यमिक व तृतीय उच्च शिक्षा में नामांकन का अनुपात, ये भी शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ये दूसरे नंबर पे है। और तीसरा नंबर है प्रति व्यक्ति आय
डॉलर के रूप में, ठीक है। तो ये तीनों आपका शामिल है, ठीक है। और वर्तमान में देखा जाए सर्वप्रथम जो है ये यूएनडीपी, ठीक है, यूएनडीपी ने जो है सन 1990 में सर्वप्रथम जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि उसमें शामिल कौन सा नहीं है, तो सामाजिक असमानता इसमें शामिल नहीं है, ये तीनों इसमें शामिल है। 104 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय ये दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यह नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित एक संग्रहालय है, ठीक है। और इसकी स्थापना जो की गई थी 1 फरवरी 1977 में किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय का स्थापना दिल्ली में 1 फरवरी 1977 को किया गया था। 105 नंबर पर प्रश्न है सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था, तो कोरोमंडल तट सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, ठीक है। सन 2000 की जो सुनामी द्वारा भारत के कोरोमंडल तट को सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था। कोरोमंडल तट का विस्तार जो है भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी के आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केम्प कमोरिन या कन्याकुमारी तक है। और कुल जो है 13 प्रभावित देशों में भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव आदि इसमें प्रमुख शामिल थे, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 106 नंबर प्रश्न है वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था, तो किसका नाम था ब्लडी मैरी, तो ये था मैरी प्रथम का, उनका नाम ब्लडी मैरी था। ब्रिटेन की सामग्री मैरी फर्स्ट को जो है ब्लडी मैरी भी कहा जाता था। और सन 1553 में ब्रिटेन की रानी बनने के बाद जो है उसने ब्रिटेन को रोम देश को सौंपना चाहा। जिन्होंने विरोध किया उनको मृत्युदंड दिया गया, अतः उसे ब्लडी मैरी के नाम से जाना गया, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 107 नंबर प्रश्न है लंदन की राजधानी कहाँ पे है, तो यूनाइटेड किंगडम है, यूके, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन। और फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, तो मनीला, ठीक है, मनीला है। और स्पेन की राजधानी कहाँ पे है, तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, ठीक है, मैड्रिड है। और मालदीव की राजधानी कहाँ पे है, तो मालदीव की राजधानी माले, ठीक है, मालदीव की राजधानी माले है, ठीक है। तो यहाँ पे लंदन पूछा है तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 108 नंबर प्रश्न है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है, तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है, ठीक है। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश को पर्यटक स्थलों का केंद्र माना जाता है, तो डी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न है दो कथन दिया गया है कलाकार और कला, उसे मिलान करना है आपका। तो गौरी शंकर देवी लाल किससे संबंधित हैं, तो ये कथक से संबंधित हैं, ठीक है। गौरी देवीलाल शंकर ये कथक से संबंधित है। और हरि प्रसाद चौरसिया किससे हैं, तो हरि प्रसाद चौरसिया ये बांसुरी से हैं, ठीक है। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से हैं। और यमफ हुसैन किससे हैं, तो यमफ हुसैन जो है ये हैं चित्रकला से। और जाकिर हुसैन आपका तबला से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कोड सही हो जा रहा है, 1 का 2, 1 का सी, तो ये का सी में 2 है देखिए, उसके बाद 2 का ए इसमें है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 110 नंबर प्रश्न है दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, दी सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है पाल बेट्टी, ठीक है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पाल बेट्टी द्वारा जो है दी सेल आउट नामक पुस्तक लिखी गई थी। 111 नंबर प्रश्न है लावड़ी लोकनृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, लावड़ी लोकनृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। लावड़ी संगीत एक विधा है जो प्रमुख रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश में जो पीतमपुर है उस किसके लिए जाना जाता है, तो ये ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश के पीतमपुर को ऑटोमोबाइल केंद्र के लिए जाना जाता है। 113 नंबर प्रश्न है 2017 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स का विजेता कौन था, 2017 का पूछ रहा है, तो ये सेबेस्टियन वेटेल थे, ठीक है। अगर 2020 का पूछेगा, ठीक है, 2020 का भी यही है, ठीक है, सेबेस्टियन
वेटेल 2020 के भी यही हैं। 2017 से 2020 तक लगातार ये जो है विश्व चैंपियन जीते आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 2020 का पूछेगा तब भी सेबेस्टियन वेटेल है। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। 114 नंबर प्रश्न है, राजीव आवास योजना जो 2011 में शुरू की गई थी उसे कब तक के लिए जो है विस्तारित किया गया है? तो उसे 2022 तक के लिए विस्तारित कर दिया गया है। ठीक है, राजीव आवास योजना को जो 2011 तथा विद्यालय शिक्षा सुधारना में शुरू की गई थी। ठीक है, और उसे जो है 2022 तक के लिए विस्तारित किया गया है। इसके साथ ही साथ संघीय मंत्रिमंडल ने 17 जून 2015 को ये निर्णय लिया कि राजीव आवास योजना, राजीव ऋण योजना तथा सहभागिता के साथ जो है वहनी आवास योजना का विलय जो है सन 2022 तक सबके लिए आवास मिशन में कर दिया गया है, इसको बदल करके। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 115 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय कलाकार ने अधिकतम राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो अधिकतम राष्ट्रीय पुरस्कार शबाना आजमी। ठीक है, शबाना आजमी को कुल 5 राष्ट्रीय पुरस्कार ठीक है मिले हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और तबू को 2 मिला है। ठीक है, और कंगना रनावत को 3 मिला है, और कमल हासन को इनको भी 3 मिला है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा शबाना आजमी को मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार। 116 नंबर प्रश्न है, बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किससे है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध जो है ये तैराकी से है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। तैराकी से जो है बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है। द फेडरेशन इंटरनेशनल दी नेशन यमच्योर FINA। ठीक है, FINA तैराकी एवं अन्य सभी गैर पेशेवर जल क्रियाओं को जो है संचालित करती है। और जलाशय में पानी की गहराई 9 मीटर होनी चाहिए और इसका तापमान जो है 26° के आसपास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है, $1 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? तो ये अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के 5 ये नहीं, ये 5 है। ठीक है, $5 के नोट पर जो है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का चित्र है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। $5 के नोट पर अब्राहम लिंकन का है। और $50 के नोट पर अगर पूछेगा तो $50 के नोट पर अमेरिका के 18वें राष्ट्रपति यूलिसीज एस ग्रांट का चित्र है। और जबकि $100 के नोट पर जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन का चित्र है। ठीक है, तो 2-3 हैं, इसको याद रखिएगा। 118 नंबर प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है। तो पोर्ट ब्लेयर की राजधानी कहाँ पे है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप पे है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर की। और आंध्र प्रदेश की कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद है। ठीक है, बिहार की आप लोग जानते होंगे पटना, और पश्चिमी बंगाल का कोलकाता। ठीक है, 119 नंबर प्रश्न है, द अल्ब्रेजा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? द अल्ब्रेजा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस इसके पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह पुस्तक जो है 1997 में उनको 1957 में इस पुस्तक के लिए अरुंधति राय को जो है मैन बुकर प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान है तो कौन सा है? तो उनको पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा एक बॉलीवुड अभिनेत्री है तथा वर्ष 2000 में जो है मिस वर्ल्ड की खिताब विजेता है। और इनको जो है वर्ष 2016 में पद्मश्री से और 2008 में जो है फैशन फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये 1973 में हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की स्थापना जो है 1954 में हुई थी तथा वर्ष 1973 से जो है फिल्म महोत्सव निदेशालय इसको प्रदान कर रहा है। इसकी स्थापना जो है 1954 में ही हो गई थी। ठीक है, लेकिन शुरुआत इसको मतलब पुरस्कार देने की शुरुआत जो है 1973 में हुआ था।
और प्रथम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है 10 अक्टूबर 1954 को दिए गए थे, और इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रदान किया था, जो 1954 वाला था। और जो 1973 से शुरू हुआ था, इसको फिल्म महोत्सव निदेशालय ने यहाँ से शुरुआत की थी फिर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 122 नंबर प्रश्न है, कनाडा की राजधानी कहाँ पे है? तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 123 नंबर प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो थे लाल बहादुर शास्त्री। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और मरणोपरांत यह पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। और इनकी मृत्यु जो है 1966 में को ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी, और इनकी समाधि को विजय घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सारे पॉइंट को याद रखिएगा। ये कहाँ पे मरे थे? ये देश से बाहर मरे थे। ठीक है, ताशकंद, ठीक है, उज्बेकिस्तान में इनकी मृत्यु हुई थी, और इनकी समाधि स्थल भी पूजा जाता है, तो ये विजय घाट है। और 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी, और मृत्युपरांत इनको मरणोपरांत जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था लाल बहादुर शास्त्री को। 124 नंबर प्रश्न है, गौर नृत्य किसका एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गौर नृत्य, तो ये छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। गौर नृत्य छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। और फाग तथा डाफ नृत्य, ठीक है, ये पूछता है और प्रश्न, फाग तथा डाफ नृत्य ये हरियाणा का है। ठीक है, तो यहाँ पे गौर नृत्य पूछा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न है, गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्धा जो है आपका पंजाब का है। ठीक है, गिद्धा एवं भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 126 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो कनाडा का। ठीक है, कनाडा की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है, वहाँ 4 व्यक्ति प्रति किलोमीटर वहाँ की जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, एक संगीत निर्देशक के रूप में अधिकतम फिल्म फेयर पुरस्कार किसने जीते हैं? तो जीता है ए आर रहमान ने। ठीक है, ए आर रहमान एक संगीतज्ञ है, इन्होंने अब तक जो है 15 फिल्म फेयर अवार्ड जो है पाए हैं। ठीक है, और 16 दक्षिण के फिल्म फेयर अवार्ड तथा एक ऑस्कर पुरस्कार भी जीता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो आप लोग जानते होंगे पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, गंगा सागर मेला जो है प्रतिवर्ष मकर संक्रांति को गंगा सागर द्वीप पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। यह द्वीप जो है हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 129 नंबर प्रश्न है, भालचंद्र नेमाड़े को किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मराठी भाषा के लिए। ठीक है, भालचंद्र नेमाड़े को मराठी भाषा में जो है 50वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 2014 में दिया गया था, और इनको जो है पद्मश्री भी दिया गया है 2013 में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 130 नंबर प्रश्न है, हुमा का झुकता हुआ मंदिर किसको समर्पित किया गया है? हुमा का झुकता हुआ मंदिर किसको समर्पित किया गया है? तो ये शिव को समर्पित किया गया है। ठीक है, हुमा का झुकता हुआ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह महानदी के किनारे तथा उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण जो है अनंग भीमदेव थर्ड ने कराया था। ठीक है, अनंग भीमदेव थर्ड ने कराया था। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।